विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य होता है उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होता है उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह जैसे एग्जाम्पल हमने देखा कि एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए एक वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं। 2 0 0 0 5 0 0 0 -3 इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं उनको छोड़कर शेष अवयव कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल मैट्रिक्स बी लिया तो मैट्रिक्स बी इक्वल टू पहले रो में 2 0 दूसरे रो में 0 5। तो यहाँ भी ये हमारा देखिए मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव कैसे हैं? शून्य। ये विकर्ण आव्यूह। अब अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान और शेष अवयव शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह जो अदिश आव्यूह होता है एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही होता है। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा होता है ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये हमने लिया तो इसके यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ आपने पाया जो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव हैं वह एक समान है और शेष अवयव क्या है? शून्य। यह हमारा अदिश आव्यूह है। इस आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होते हैं किंतु सभी विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं होते। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इक्वल टू 5 0 0 5। ये द्वितीय कोटि क्या है? जिसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वह कैसे हैं? एक समान और शेष अवयव शून्य। ये हमारा अदिश आव्यूह हो गया। ये 3 चीजें होती हैं जिसे हमने देखा कि विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और पिछले वीडियो में हमने देखा था इकाई आव्यूह। ये तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बस नॉर्मली अंतर होता है। विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य होता है। अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं, शेष अवयव शून्य होते हैं। और इकाई आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, 1 होते हैं, शेष अवयव शून्य होते हैं। इकाई आव्यूह को सदैव आई से डिनोट करते हैं। इकाई आव्यूह को तस्मक आव्यूह के नाम से भी जानते हैं। वन 0 1 0 0 0 1। ये हमारा तृतीय कोटि का इकाई आव्यूह है, जिसे हम I3 भी कहते हैं। विकर्ण आव्यूह की बात करें, विकर्ण आव्यूह में क्या है? विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर A इक्वल टू 5 0 0 0 2 0 0 0 -1 इस प्रकार। और अदिश आव्यूह जो होता है, अदिश आव्यूह के बारे में भी हम बताएं। अदिश आव्यूह इसमें क्या अंतर होता है कि अदिश आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वह सदैव समान होते हैं। जैसे यहाँ पे 7 0 0 0 7 0 0 0 7।
इतना अंतर है, इकाई आवयव, विकर आवयव और आदेश आवयव। ठीक है, इसको भी हम विकर आवयव कर सकते हैं, जो हम बताएं सभी आदेश आवयव विकर आवयव होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, तो हम पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर आवयव के प्रकार को पढ़ें। ठीक है, आवयव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवयव का निर्माण या आवयव को कैसे बनाते हैं। आवयव का निर्माण, तो हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि आवयव का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आवयव का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर से करेंगे। उसके बाद हम उसके अवयवों को लिखते हैं। अवयव क्या होते हैं, कोई भी आवयव जिन प्रविष्टियों के प्रयोग से बनता है उसे उस आवयव के अवयव होते हैं। अवयव को हम सदैव, अगर मैट्रिक्स ए है तो अवयव को हम ए आई जे से निरूपित करते हैं। तो मैट्रिक्स बी है इसे हम बी आई जे से निरूपित करते हैं, जहाँ आई पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या को निरूपित करते हैं। यह बताता है कि जो हमारा अवयव है यह किस पंक्ति और किस स्तंभ में स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 7। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसके दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव 7 है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो अवयव 7 है, 7 है, वह दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, जैसे यहाँ पे लिखा गया 8 2 1। 8 2 1 का मतलब मैट्रिक्स ए का ऐसा अवयव जो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है या 3 है, कुछ इस प्रकार से हो गया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में कि 2 क्रॉस 3 क्रम के आवयव की रचना कीजिए, ठीक है, ऐसे दिया। तो हम देखेंगे हल में कि हमें रचना करना है एक 2 क्रॉस 3 क्रम के आवयव की। तो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, पहले हम आवयव के नाम देंगे। नाम देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के किसी बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया ए, आवयव है। आवयव ए, इस आवयव ए की जो कोटि दिया गया है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब होता है उस आवयव में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। मतलब इस प्रकार से 2 लाइनें हैं और इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर 3 लाइनें। तो इस एलिमेंट को, इस अवयव को हम लिखते हैं A1 1। इस अवयव को हम लिखते हैं A1 2। इस अवयव को हम लिखते हैं A1 3। ध्यान है, इसमें केवल 3 स्तंभ है तो हम 3 लाइन लिख लेंगे और 2 पंक्तियां, एक पंक्ति हमने लिख दिया और दूसरी पंक्ति लिखेंगे। तो दूसरी पंक्ति लिखेंगे तो हम लिखेंगे A2 1 A2 2 A2 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पर निर्माण कर दिया। और दूसरा सवाल लिख लीजिए ऐसे डीप करना। दूसरा एग्जाम्पल देखें, लिखा गया है कि 3 क्रॉस 1 क्रम के आवयव की रचना कीजिए, चाहे निर्माण कीजिए। आवयव का रचना कीजिए, आवयव की रचना कीजिए। तो इसमें कोट दिया गया है 3 क्रॉस 1 का। 3 क्रॉस 1 का मतलब हम जानते हैं कि जो हमें आवयव का निर्माण करना है, जिस आवयव का निर्माण करना है उस आवयव में 3 पंक्ति है। इस प्रकार से 3 पंक्तियां हैं और उसमें केवल एक ही स्तंभ है। इस प्रकार से केवल एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो हल में हम बार बार आपसे कहा जाता है, तो ध्यान दें कि हम जैसे ही मैट्रिक्स लिखना प्रारंभ करेंगे सबसे पहले उसका नाम देंगे, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी बड़ा अक्षर। हमने यहाँ पे ए लिख दिया। तो इसमें देखिए एक ही स्तंभ है इस प्रकार से और 3 पंक्तियां हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से 3 पंक्तियां हैं A1 1।
अगर हम यहाँ पर लिखेंगे A1 2 तो इसमें 2 स्तंभ हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है एक स्तंभ। A21 A23 ये हमारा 2 ये हमारा ठीक है। A11 A21 A3 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 3x2 क्रम के अवयव का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिया मैट्रिक्स A इक्वल टू, इसमें 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। 3 पंक्ति का मतलब 3 इस प्रकार से लाइनें होंगी और 2 इस प्रकार से लाइनें। तो इसके एलिमेंट को हम लिखेंगे A11 A12। देखिए इसमें 2 ही स्तंभ है और हम 2 लिख चुके हैं, ठीक है। नीचे से A21 A2, ठीक है। A31 A3, देखिए 3x2 हो गया। हमने अवयव की रचना कर दी।